स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार बिहार डीएलएड के मैथमेटिक्स के क्लास में। यानी कि बिहार डीएलएड में मैथमेटिक्स में अगर आप 25 में 25 नंबर लाना चाहते हैं तो जब से वीडियो बाबू देखिएगा ना, माने जब से आप शुरू कीजिएगा उसी समय से आपको मैथमेटिक्स समझ में आना शुरू हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि आप एक काम कीजिए, आप ये सोच के चले कि हमको मैथमेटिक्स नहीं आता है। अगर अपने लाइफ में अगर कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप और मैथमेटिक्स को छांट करके चलते हैं तो वीडियो को देखने के बाद आज के बाद मैथमेटिक्स को जोड़ करके चलेंगे। बाकी सब्जेक्ट का तो पता नहीं, लेकिन मैथमेटिक्स में आप एकदम रूह को छुएंगे, आप एकदम मैथमेटिक्स के किंग बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, मैथमेटिक्स एकदम आसान बना देंगे। आपको पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स में 25 नंबर लाना। देखिए, मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरा फुल नंबर मिल जाता है। बाकी कोई सब्जेक्ट में डाउट आ जाता है, मैथ और रीजनिंग में आपको फुल नंबर मिलना ही मिलना है, और इसमें तो आपको मिलेगा ही। पिछला वाला जाकर के बैच आप देख सकते हैं, जिन लोगों ने डीएलएड की तैयारी की थी 120 में 110 नंबर, 108 नंबर, एओ का 99 नंबर आया था। मतलब ऐसे ऐसे लाए नंबर, यानी वो लोग मेहनत किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं। और कभी कभी कमेंट भी करते हैं, कभी कभी वीडियो देख लेते हैं, कहते हैं कि सर हम सेलेक्टेड हो चुके हैं, अपना पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं। मतलब भूल गया है सब, आप भी एक दिन भूल जाइएगा, है ना। समय के साथ सब लोग परिवर्तित हो जाते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, माध्यमाधिका बहुलक से कुछ क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है जो 2023 में, और कुछ चीज़ें आज यूनिक बताने वाले हैं, कुछ नया तरीका से बताने वाले हैं। आपको आसान लगेगा, वो भी बहुत आसान होगा, वो भी आपके एग्जाम में ही पूछा गया है। कहेगा अब आज क्या नया बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपका कुछ कमेंट में क्वेश्चन था, वो थोड़ा हम देख लें। आप क्या क्या क्वेश्चन किए हैं और बहुत प्यारा प्यारा कमेंट किए हैं, उसका देख लें। किसी का कोई डाउट है वो भी हम देख लेते हैं, है ना। चलिए, तो कल वाले वीडियो जो हम डाले थे आपका माध्यमाधिका बहुलक मोड, मीन मोड और मीडियन वाला जो भी है, तो इसमें आपका लिखा है यहाँ पे मुमताज़ अहमद का कमेंट है कि सुपर क्लास सर, थैंक यू सो मच, इतना शानदार तरीके से समझाने के लिए। आप मेरे लिए वर्ल्ड द बेस्ट टीचर, मैथमेटिक्स टीचर हो, थैंक यू। और हम कहेंगे कि आप डेली ऐसा कमेंट कीजिए ताकि आप, हाँ, और एक और कमेंट आप कीजिए। आपसे हम कहेंगे कि मैं ये जितना बता रहा हूँ ना, ये ज़रूर कमेंट कीजिए। और उसके बाद से आपको जो कमेंट में लिखना है भर भर के कमेंट कीजिए। और हाँ, एक और काम कर दीजिए ना, अगर कहते हैं कि आपके लिए हम बेहतर टीचर हैं तो प्लीज़ इसको ना आपके टोला मोहल्ला जितना ग्रुप है ना, सब ग्रुप में शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। पढ़ने वाले ग्रुप में, जो लोग पढ़ने वाले हैं, तैयारी करने वाले, उनके लिए। चलिए, अगला यहाँ पे कमेंट है कुसुम कुमारी का, सर सुपर क्लास, थैंक यू। उसके बाद से चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, यहाँ निशा कुमारी का एक चीज़ कमेंट हम थोड़ा सा देखे थे कि सर त्रिकोणमिति का वीडियो लाइए। वैसे डीएलएड का हम त्रिकोणमिति पुराने साल में पढ़ाए हैं, अब डीएलएड का त्रिकोणमिति नहीं पढ़ाए। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, देखिए, लाइन बाय लाइन हम लोग चैप्टर कंप्लीट करते चले। इसके बाद अपना वीडियो जैसे माध्यमाधिका कंप्लीट होगा, इसके बाद हम त्रिकोणमिति आपको पढ़ाएंगे। त्रिकोणमिति में ना, जिंदगी में अगर आप कभी जिंदगी फॉर्मूला रटने को सोच रहे होंगे ना, तो वीडियो एक बार त्रिकोणमिति का जब हम बनाएंगे उसको देख लीजिएगा ना, फॉर्मूला से प्यार हो जाएगा। बाग सर फॉर्मूला कौन रटने जाएगा। अब तो ऐसा बता दिए कि हमेशा, मतलब ज़िंदगी भर, जब बुढ़ौती नहीं आएगा तब तक दिमागे में रहेगा, है ना। तो ये ममता कुमारी, टेंशन आप मत लीजिए बाबू, ज़रूर हम वीडियो अपलोड करेंगे, लाइन बाय लाइन ही हम लोग चले, है ना। चलिए, यहाँ पे अगला क्लास है उपेंद्र कुमार का, सुपर क्लास सर, चलिए थैंक यू। उसके बाद से रिशु का है कमेंट कि सर क्लास बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उसके बाद से यहाँ पे बीना कुमारी का भी कमेंट है कि सर अमित सर मैथ्स आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। अब चलिए, यहाँ पे कुछ और कमेंट है। कुसुम कुमारी का तो हो गया है, यहाँ पे पढ़ दिए। सर बाकी सब्जेक्ट का वीडियो कब आएगा। सबसे पहले एक और बात बता दें आपको कि आपको डीएलएड में 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। सपोज मान लीजिए आपको तो उर्दू पढ़ना है, वो भी तो आपको क्लियर होगा, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, एसएसटी, यही ना होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। और यही 5 सब्जेक्ट आपको मिला करके अच्छा खासा नंबर लाना है। अब ये 5, बहुत लोगों का उर्दू भी होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि मैं आपको मैथमेटिक्स निपटा दूंगा, मैं आपको रीजनिंग निपटा दूंगा, मैं आपको एसएसटी, इबादत सर आपको इंग्लिश, और मुस्कान मैम हिंदी और उर्दू दोनों निपटा देंगे, है ना। तो अब आप 2 क्लास अभी मैं रीजनिंग का बनाया हूँ, एसएसटी का यानी जीके जीएस का मैं क्लास नहीं बनाया हूँ। लेकिन आप देखिएगा कि हम चाहते हैं ना, देखिए
अभी से पूरा का पूरा लेसन पढ़ाना पड़ेगा, बाबरा का खानदान, अकबर का खानदान, पूरा मुगल बादशाह, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट, मतलब टोटल का टोटल पढ़ाना पड़ेगा, जो बहुत लंबा है। लेकिन हम लोग को हार्डवर्क करना है, तो हार्डवर्क करने से एग्जाम ये नहीं निकलने वाला है, स्मार्ट वर्क करने से निकल रहा है। और हम वही चीज़ हम आपको पढ़ाना चाहते हैं SST में, जो आपके एग्जाम में पूछा गया। और SST का जब सिलेबस बताएंगे ना, तो बस सिलेबस के एक बार समझ लीजिएगा। अगर सिलेबस को आप समझ गए तो 50% 30% आप समझिए कि आप आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आप एक बार SST GK GS के सिलेबस को समझ गए तो वो हम आपको बताएंगे। अभी ये मैथ और रीजनिंग दोनों को हम हिसाब किताब फरियाद है थोड़ा सा, और जैसे जैसे हमको समय मिलते जाएगा, फ्री होते जाएंगे, हम SST डालने लाएंगे आपके एग्जाम से पहले। इस पर कंप्लीट कराने के बाद फुल रिवीजन कराएंगे, ये मेरा गारंटी और वादा है। क्योंकि हम शुरू से ही आपको कह रहे हैं ना कि हम लोग देखिए क्वालिफाइड हैं और क्वालिफाइड कराएंगे। इसके बाद से सीटेट की बारी है ना, CTT में ना आप क्या बोलते हैं, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में, जैसे हमने कमेंट एक बार में पहला एग्जाम देकर के सीटेट निकाल लिया था, आपको भी कुछ ऐसे ही तरीका बताएंगे जिसमें एक बार में ही आप सीटेट निकाल लेंगे। आप देखिएगा, हम है ना, कुछ है मेरे पास तरीका जिससे आपको क्या हो जाएगा, आराम से इजी वे में मतलब आप निकाल सकते हैं। चलिए, तो अगला थोड़ा सा कमेंट हम यहाँ पे देख लें। उसके बाद से MKMD कमरान, यहाँ पे कहना है कि सर योर टीचिंग स्टाइल इज ऑसम, थैंक यू बाबू। यहाँ पे अलीशा फातिमा, यहाँ मैथ भाई अमित सर ये भी लिखे, यू आर द बेस्ट टीचर। विकास कुमार, थैंक यू सर। हाँ, अब थोड़ा थोड़ा पढ़ने में मन लगा रहे हैं आप लोग, है ना। अलीशा यहाँ पे लिखी, अमित कुमार मेरा भी मैथ बहुत कमज़ोर था, पर आपसे पढ़ने के बाद पता चला हमको तो मैथ से मोहब्बत हो जाएगी, मैथ से एकदम मोहब्बत होगी। एकदम लिख लीजिए कि सबको मैथ से मोहब्बत हो जाएगा। और मैथ से जिसको मोहब्बत, देखिए मोहब्बत हो जाता है तो भूलना बड़ी मुश्किल हो जाता है ना, वैसे ही आपको मैथ से करा देंगे, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। सपना में सोइएगा ना तो सपना में भी ये आएगा, जैसे वो आती है ना वैसे ये भी आएगा कि अरे, क्योंकि ये पहली मोहब्बत हो जाएगी। पूजा कुमारी, आई लव योर टीचिंग स्टाइल सर जी, थैंक यू। चलिए, उसके बाद से बहुत सारा भर भर के कमेंट है। उसके बाद से सर प्लीज़ साइंस का करें। और एक और कमेंट है कि सर आप BSSC की तैयारी क्यों नहीं करा रहे हैं, बिहार SSC की तैयारी आप नहीं करा रहे हैं। मैथ में आप बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ा दिए हैं, ठीक है, जो कि हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, ऐसा कमेंट आया था। पुराने साल का जब हम पढ़ रहे थे तो पूरा का पूरा बन रहा है सर, तो पूरा मैथ और रीजनिंग करा देते तो अच्छा होता। मैं ये कराऊंगा, लेकिन आपका हमको सपोर्ट चाहिए, आप सबका सपोर्ट, ताकि हम लोग बहुत जल्दी व्हाइट बोर्ड, देखिए आप एक चीज़ मिलाइएगा, हमको किस चीज़ का खुशी होता है कि व्हाइट बोर्ड से आप इतना पढ़ने के लिए एक्साइटेड रहते हैं कि सर इस व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाइए ना, हमको मज़ा आता है पढ़ने में। और उतना स्मार्ट बोर्ड, पता नहीं क्या क्या करोड़पति लोग हैं भाई, पूरा स्मार्ट बोर्ड टांग करके पढ़ा रहे हैं, और आप फिर भी एक वाइट बोर्ड से पढ़ रहे हैं। हम ये चीज़ देख रहे हैं कि बस ये नॉलेज के आप भूखे हैं, बस किसी तरह से सर हमारा क्वालिफाई होना चाहिए, हो जाएगा। लेकिन आप लोग अगर अपने प्यारे से फैमिली का सपोर्ट कीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, तो हम लोग बहुत जल्द स्मार्ट बोर्ड लेंगे। तो उससे फ़ायदा क्या है, देखिए इसमें उसमें खास अंतर नहीं है। फ़ायदा ये है कि एक दिन में बहुत क्लास अपलोड हो पाएगा, समझिएगा, एक दिन में 5-6 क्लास। हमको लग रहा है कि ये जो 5 क्लास रखे ना, ये रोज़ वीडियो ये लाइव चलेगा जब स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा, क्योंकि उसमें कॉन्टेंट रहेगा और आपको सिर्फ पढ़ाना रह जाएगा, समझाना रह जाएगा, ये लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये लिखने में थोड़ा सा तो मेहनत लगता है इसमें, उसके बाद से अगला फिर लिखना है, बहुत सारा टॉपिक। तो आप वादा कीजिए कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि हम लोग बहुत जल्द इस मंथ में या इसके अगले मंथ में बहुत जल्द हम लोग स्मार्ट बोर्ड ले लें, और BSSC का हर कंपटीशन का एग्ज़ाम हो और उसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग और GK GS अगर पूछ दे तो मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ आप होंगे जिससे वो बनेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि हम इतना ईजी वे में पढ़ेंगे। अगर भरोसा नहीं है, हम आपको एक सर आप ऐसे ही बोलते हैं, आप जा करके वीडियो को देखिए एक बार, जो मैं GK GS पढ़ाया हूँ, ठीक है, देखिएगा तो आपको पता चल जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, इतना आसान तरीका से मैं पढ़ाऊँ और ट्रिक बताऊँ कि उस वैसा कोई आपको नहीं, ऐसा आप सुने भी नहीं हो कि सर ऐसा भी आप पढ़ा सकते हैं क्या, है ना। अब आपको मैथमेटिक्स देख करके लग भी रहा होगा। एनीवे, चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स का कमेंट हम बहुत आपका पढ़ लिए। चलिए नेक्स्ट डे आपका जो क्वेश्चन होगा उसका हम आपको जो डाउट होगा वो कल पूछिएगा, है ना। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि क्लास में लेट नहीं करें। क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताए थे कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप ये हाँ सर बताए थे माध्य का फॉर्मूला। माध्य का फॉर्मूला बताए थे, एफ था एफ था, आई सिग्मा था, ऐसे करके था एकदम, मतलब दोनों सेम उतार देना, आई वहाँ एगो एक्स डाल देना, यही माध्य का फॉर्मूला था। बोले अच्छा ऐसे था। तो कह रहा है क्वेश्चन कि अगर माध्य का ये दिया है
माध्य बराबर क्या दिया, सिग्मा एफ एक्स अब बट्टा में के। तो के जगह यहाँ पर क्या होगा, तो आप देखिए ना के जगह देखो ये वाला तो ये वाला है, के जगह पे यही ना छूटा है, इसके जगह पे के, तो के का मान ये वाला हो जाएगा माध्य का, तो सिग्मा एफ हो जाएगा। नीचे ये होता है सिग्मा एफ होता है, के नहीं होता है, तो वही के का मान निकालना था, आराम से आपको पता होना चाहिए। चलिए आपको हम एगो चीज़ बताए थे, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, माध्यक किसे कहते हैं ये आपको हम समझाए थे। कहेगा हाँ सर हमको पता है। माध्यक माने आप बताए थे सर बिचवनिया, बिचवनिया माने जैसे शादी ब्याह में बीच में अगुआ पड़ता है ना, मेडिएटर, तो जैसे मान लो कि हम लिख दिए 2 3 4 5 6, तो जो इसमें बीच में आ गया, समझिएगा ध्यान से, उसे माध्यक कहते हैं। आप यही सर बताए थे कि जो बीच में आ गया ना बिचवनिया वो माध्यक है। लेकिन कभी कभी सर होता क्या था, आप एक और चीज़ हम लोग को समझाए थे कि देखिए ना इसमें बीच में नहीं आ रहा है कुछ भी, 2 नंबर आ रहा है बीच में, मान लीजिए 2 इधर छटिए 2 इधर छटिए, तो बीच में 2 नंबर आ रहा है। इसमें तो ठीक है 5 था तो बीच वाला लिख दें, माध्यक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें 2 आ रहा है तो दोनों आंसर नहीं होगा, जब 2 आएगा तो दोनों को जोड़ दो, ठीक है, और जितना को जोड़ते हैं उतना ही से भाग करते हैं, 2 को जोड़े हैं तो 2 से भाग, 5 और 4 हो जाएगा 9, अब बटा 2 कटाएंगे तो 4.5 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, माध्यक हो गया। माध्यक इसको एक और नाम से जानते हैं, माध्यिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्यिका भी कहते हैं। इतना इसमें कोई डाउट बोलेगा नहीं सर आप समझा दिए थे, पूरा समझ में आ गया था। और हाँ, आज के वीडियो में एक बहुत ही शानदार फार्मूला और उसका ट्रिक बताने वाले हैं, जो भी आप कहीं नहीं देखेंगे। पढ़े होंगे जरूर, लेकिन वो फार्मूला का ट्रिक नहीं देखे होंगे, क्योंकि पढ़े होंगे जरूर किसी न किसी क्लास में, 10th क्लास में। चलिए कह रहे प्रथम 10 गो अभाज्य संख्या लिखिए। अब कहेगा अभाज्य संख्या मतलब कैसे, 1 2 को कहते हैं सर। हम बोले नहीं नहीं, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए मैं ऐसे कुछ लिख रहा हूँ संख्या 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, ठीक है। इसमें ऐसी संख्या ढूंढिए अभाज्य। देखिए अभाज्य क्या कहता है कि मेरे में ऐसा संख्या आएगा जो खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। नहीं समझे, जैसे 2 देखिए, 2 एगो 1 के टेबल में आता है पहाड़ा में, और एगो खुद अपना 2 के टेबल में आता है। 3 एगो 1 के टेबल में आएगा, एगो खुद के पहाड़ा में आता है, तो 1 से तो सब आएगा, एगो खुद से आएगा। ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य। यानी सिर्फ 2 ही आदमी का बात सुनेगा, 2 सिर्फ 2 ही आदमी से कट रहा है, 3 सिर्फ 2 ही आदमी से 3 से कटेगा, यहाँ पे ये 2 ही आदमी से कट रहा है। तो देखो इस ऐसी संख्या जो सिर्फ 2 ही आदमी का बात सुने उसे अभाज्य या एक और नाम से जानते हैं रूढ़ कहते हैं। नहीं होता है, अच्छा कोई आपका बात नहीं मानेगा तो आप नहीं कहते बड़ा रूढ़ आदमी है जी, किसी का बात नहीं सुनता है, सिर्फ अपना बात सुनता है, ऐसा बोलते हैं ना आप, तो वही बात है। रूढ़ का मतलब सिर्फ 2 ही आदमी का बात सुने, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए 5 एक से कटता है, एगो 5 से कटता है, तो जो सिर्फ 2 नंबर से कटे ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप बताइए इस नंबर में अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से हुआ है, तो 2 से हुआ है, सबसे छोटा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 7 है, 7 से बड़ा 8 नहीं है, 9 नहीं है। कहेगा 9 है नहीं सर, 9 2 से नहीं कटेगा, 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल, 3 से ना कट रहा है, सिर्फ 2 ही आदमी का बात सुनना चाहिए। 2 3 5 7 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 18 नहीं होगा, 19 हो जाएगा। टोटल कगो का आएगा 10 गो अभाज्य संख्या लिखिए शुरू से, और इसका माध्य बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 गो हो गया। उसके बाद से 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि माध्य यानी बीच वाला निकालिए। कितना आसान है ना, पहले 4 गो काट दो, इधर से 4 गो खत्म, 1 2 3 4, इधर से 4 गो खत्म, बीच में 2 गो संख्या बची है, कौन कौन, 11 और 13, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, ये हो जाएगा 4, ये 2 कटा दोगे तो ये हो जाएगा आपका 12। कितना हो जाएगा, 12। बीच में 2 आ रहा है तो दोनों आंसर तो होगा नहीं, तो 12 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आप ये समझ गए होंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको हम कुछ बताना चाहते हैं नया आज। देखिए जब हम आपको बोले थे कि इसका माध्य निकालिए, तो कहेगा माध्य अभी ना बताए थे सर, सिग्मा एफ और सिग्मा एफ लिखे थे, आई हमारा एक्स लिखे थे, ये माध्य का फॉर्मूला। हम बोले नहीं नहीं, वो जब दिया रहेगा ई वाला, ये सब एफ एक्स दिया रहता है क्वेश्चन में, ऐसे दे देगा कि एफ एक्स बराबर 10, एफ बराबर यहाँ पे दे देगा कितना 5, तब कहेगा निकालने के लिए, उस सब मैटर में लगाते हैं। माध्य निकालने का एक और तरीका आपको बताए थे। माध्य किसे कहते हैं आपको याद है? जैसे मान लीजिए एक प्यारा सा एग्जाम्पल आप बताए थे ना, कल वाला एग्जाम्पल दे रहे हैं
कि आप 3 भाई बहन हैं, एगो को 1 रुपया मिला, एगो को 2 रुपया मिला, एगो को 3 रुपया मिला। बताओ तीनों आदमी में मार होगा कि नहीं कि हमारा कम काहे मिला, एगो को 2 काहे मिला, सबसे ज़्यादा 3 किसी को काहे मिला। तो मम्मी क्या करेंगे, सबका पैसा छीन लेंगी और एके में मिला के बराबर बांट देंगे। तो क रुपया आएगा, तो एगो को 1 रुपया मिला, तो एगो को 2, एगो को 3, सबको मिला दिए तो 6 रुपया। और 6 को अगर बराबर बांटेंगे तो 2-2 रुपया सबको आएगा। और यही बराबर बांटना माध्य कहलाता है। 2 इसका माध्य हो जाएगा। 1, 2, 3 का माध्य क्या होगा, 1, 2, 3 को बराबर कैसे बांटोगे, तो देखो बांटने का तरीका होता है, जितना है उतना को जोड़ दो, तो सब जोड़ दे और उतना ही से भाग कर दो। 1, 2, 3 को है ना, तो 3 से भाग, ये हो जाएगा 6/3। 3 से काटा तो 3 दूना कितना हो गया 6, यानी 2-2 रुपया सब आदमी को आएगा। तो 3 आदमी में बटाएगा तो 6 रुपया हो जाएगा। माध्य आपको निकालने का बाबू मैं तरीका क्या बताया हूँ, सुनिए ध्यान से। जो भी संख्या होगा, मान लीजिए कि 2, 4, 6, 8, इसका माध्य निकालिए। तो बोले थे कि सबको जोड़ दीजिएगा और जो गो है उतना ही से भाग कर दीजिएगा। तो 4 गो है तो 4 से भाग। यहाँ देखिए 4, 2, 6, 6, 12, 8 कितना हो गया 20, और बटा में 4 कटा दीजिएगा तो हो जाएगा ये 5। यानी कि इस संख्या का माध्य 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, आप समझ गए। लेकिन इस बार ऐसे नहीं बनाना है। जब भी कभी जिंदगी में ऐसा क्वेश्चन दिखे माध्य, ऐसे बनाइएगा ना, 1, 2 सबको जोड़ दीजिएगा, 1, 2, 3, 4 गो है तो 4 से भाग, तो आंसर आएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, नहीं आएगा। जैसे देखिए ना, इसका माध्य निकालना है ना, 1 + 2 + 3 + 4, अब बट्टा 4 गो है तो 4 से भाग, 4, 3, 7, 7 × 2 9, 1 10, 10 को जब आप 4 से भाग कीजिएगा ना, ऐसे कटा करके, तो 2.5 आएगा। कितना आएगा, 2.5। लेकिन इस बार ऐसे नहीं। जब गिनती का माध्य निकालना, गिनती मतलब किसी भी टेबल तो पहाड़ा हो जाता है, काउंटिंग का, ठीक है। किसी भी जब शुरू से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 से शुरू कोई भी संख्याएं हो और उसका माध्य निकालने को कहे, यानी गिनती वाला माध्य निकालने को कहे, तो उसका एक नया तरीका होता है। देखिए क्या, जब भी कहे कि 1 से गिनती, या फिर गिनती को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत यानी नेचुरल नंबर। नहीं समझे ना, छोड़िए, ये सब ज़्यादा आपको डिस्कशन हम नहीं करा रहे। सुनिए, जब भी आपसे एग्जाम में बोले कि प्रथम प्राकृत संख्या, समझिएगा, तो प्रथम का मतलब होता है 1 से शुरू कीजिए, शुरू से शुरू कीजिए। प्रथम माने शुरू से। अब प्राकृत संख्या कहते हैं गिनती की संख्या को। तो गिनती शुरू कहाँ से होता है, 1 से ना। तो कह देगा कि प्रथम प्राकृत संख्या से 10 गो प्राकृत संख्या लिख दीजिए। तो प्रथम माने शुरू से गिनती लिख करके 10 तक लिख दीजिए और इसका माध्य निकालिए। तो 10 को जोड़ के 10 से भाग कीजिएगा। ये ऐसा होगा कि नहीं, समझिए ध्यान से। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ कि जैसे इसका मैं निकाला था, क्या इसका मैं माध्य निकाला हूँ, तो क्या आ गया था बाबू, 1 + 2 + 3 + 4, अब बट्टा हम 4 किए थे ऐसे, तो ये आ गया था 10/4, कटाए थे तो आ गया था 2.5। लेकिन जब भी अब गिनती का माध्य निकालना हो तो एक नया तरीका डेवलप हुआ है। और आप समझिए क्या, जब 1, 2, 3, 4 गो है ना, तो कितना प्यारा है, 4 गो है ना, तो खाली एगो बढ़ा के आगे लिख दीजिएगा 5। समझिएगा ध्यान से हम क्या कह रहे हैं, 4 गो है यहाँ पे, तो एगो बढ़ा के 5, अब बाटा में 2 लिख दीजिएगा। नहीं समझे, समझिएगा। अगर मान लीजिए कि बोले कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 का माध्य निकले गिनती का, तो 6 है ना, तो एगो बढ़ा के लिख दीजिएगा 7। समझिएगा, अब बाटा में 2 कर दीजिएगा। देखिए आसान तरीका है। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, इसका माध्य निकले, तब क्या कीजिएगा, तीनों को जोड़ के 3 से भाग, तो ये हो जाएगा 6/2, कटाई 3 और 3 दूना 6, कितना आंसर आया, 2 आया। अरे 1, 2, 3 का माध्य निकालिएगा तो 3 गो है तो 3 से भाग कीजिएगा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि अगर 1, 2, 3 का माध्य निकालना है तो एक आगे वाला एगो नंबर ले लीजिएगा, अब बट्टा में 2 कर दीजिएगा, कटाइएगा तब तो 2 ही आ रहा है। देखिए तो यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया कि नहीं। यही क्वेश्चन हम ऐसे बनाए हैं। अगर तरीका से बनाते हैं हम अपने ट्रिक से, तो 1, 2, 3, 4 था, एगो आगे वाले लेते हैं हम 5, अब बट्टा में 2 कर दे, जब इसको कटाएंगे तो आएगा 2.5। क्या बात है सर, ये तो मज़ा आ गया, तो नया ट्रिक हो गया। यानी गिनती में रहेगा, अब 50 तक रहे तो 1 से लेके 50 तक जोड़ने की जरूरत नहीं, यही ना कह रहे हैं। डायरेक्ट 50 है ना, तो एगो बढ़ा के 51 लिख देंगे, अब बट्टा में 2 कर देंगे। हम बोले यस, एकदम यही। जैसे मैं बोलूँ कि 1 से लेकर 90 तक लिखिए और उसका माध्य निकले, तो 90 नहीं लीजिएगा, 91 करके बट्टा में 2 कर दीजिएगा, डायरेक्ट माध्य निकल जाएगा। समझ में आए। अब कहेगा आप ईगो काहे बढ़ा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं अब आपको बता रहे हैं। 1 से लेकर 90 तक ले जाना था ना, तो 90 लिख रहे हैं,
एगो ओकरा आगे बढ़ा दे रहे हैं, तो 90 प्लस 1 लिख दे रहे हैं, यानी जो भी लास्ट वाली संख्या होगा उसमें एगो बढ़ा के या बटा में 2 कर देंगे, तो 90 आइए कितना हो जाएगा 91 बटा में 2 कटा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा माध्य। मैं बोलूँ कि 1 से गिनती की संख्या यानी प्राकृत संख्या को गिनती की संख्या को कहते हैं। 1 से लेके 30 तक लिखिए, तो 30 तक लिखना है, और 30 को क्या कीजिए माध्य निकालिए। 1 से लेके 30 तक का माध्य, तो कहिएगा सर लास्ट में 30 है ना, तो 31 लिख लेंगे, तो ऐसे लीजिएगा तो अच्छा लगेगा। 30 प्लस 1 को बढ़ा दीजिए 1 अब बट्टा में, तो डायरेक्ट हो जाएगा 31/2। यानी तो समझदार है अगर तो 30 है तो 1 को बढ़ा कर डायरेक्ट 31/2 लिख दीजिएगा, है कि नहीं। तो जो भी लास्ट वाला नंबर होता है उससे क्या कहते हैं बाबू, उसी में 1 जोड़ के बट्टा में 2 कर देते हैं, कटा देंगे, तो 1 से 30 का माध्य निकल जाएगा। ठीक है, वो गिनती की संख्या का। बोले कि हाँ सर समझ गए आप क्या समझाना चाहते हैं। चलिए, तो यहाँ क्वेश्चन आपको 1 से लेकर के क्या दिया है 4 तक दिया था, तो डायरेक्ट 1 को बढ़ा दीजिएगा 5/2 कटाइएगा तो हो जाएगा 2.5, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब कहिएगा ये काहे बताए थे सर, बता रहे हैं सर काहे बताए थे। यहाँ देखिए, यदि प्रथम माने 1 से प्रथम n प्राकृत संख्या, अब कहिएगा ई क्या कह रहा है सर, ये तो बाउंस मार दिया। माने प्रथम माने 1 से प्राकृत संख्या शुरू होता है, ठीक है। 1 से अगर 30 तक रहता, समझिएगा, तो आप क्या करते, कहते कि सर लास्ट वाला में 1 को बढ़ा के बट्टा 2 कर देते हैं लास्ट वाला। अब कभी कभी लास्ट प्रथम लिख के लास्ट वाला नहीं देगा तो लास्ट वाला को n लिख देगा, क्या लिख देगा n, तो प्रथम n, तो n का मतलब लास्ट वाला। तब बताइए लास्ट 30 था तो 30 में 1 जोड़ रहे थे, लास्ट इस बार मान लो क्वेश्चन में क्या है कि प्रथम n प्राकृत संख्या, टोटल क गो है 30 गो नहीं है, टोटल n गो है, 30 के जगह पे n है। तो क्या सर जैसे यहाँ 30 था तो 30 में 1 जोड़े थे, n है तो n में 1 जोड़ दे रहे हैं, अब बटा 2 कर दे रहे हैं, इससे क्या निकल जाएगा, इससे सर माध्य निकल जाएगा। हम बोले बहुत अच्छा। यहाँ देखिए, यदि प्रथम n प्राकृत संख्या का माध्य दे भी दिया है 3n/5, यानी हम n दिया है यहाँ पे, तो हम लिख दिए n+1, किसका फॉर्मूला है माध्य का। माध्य तो दे दिया है, देखिए कितना आसान से समझा रहे हैं यहाँ पे। माध्य कितना दिया है भर के देख लीजिए, 3n अब बट्टा में 5, ये फार्मूला हो गया। ऑलरेडी किताबवा में दिया है ना, मतलब ये जो भी दिया है यहाँ पे 2023 का प्रश्न है। अब इसमें करते क्या है, कह रहा है कि n का मान निकालें, तो n का किसी भी चीज़ का मान निकालना होता है तो उसे अकेले करते हैं, क्या करते हैं अकेले, n का मान। तो सबसे पहले बीच में बराबर तो तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, 5 में n से तो 5n, 5 में 1 से तो 5, और ये 3 दूना हो जाएगा 6n। एक जात को एक जगह कीजिए तो n वाले को n के तरफ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6n माइनस 5n, 5 बराबर 6 में से 6n में से 5n जाएगा तो कितना, एगो n बचेगा, यानी n का मान 5 आएगा। ऑप्शन में कहीं दिया है n का मान 5। आपको समझ में हम कैसे बताएं, कह रहा था प्रथम n प्राकृत संख्या, यानी शुरू से n तक। अगर यहाँ शुरू से n ना करके 50 तक कहता तो हम 50 में एगो 51 करते, लेकिन यहाँ n लिखा है तो n में एगो बढ़ा के बट्टा 2 कर दिए हैं यहाँ पे। और कह रहा है करने के बाद माध्य निकलता है, ये तो जानते हैं ना माध्य निकलता है। अब माध्य दे ही दिए तो एक सामने भर दिए, फॉर्मूला हो गया, सॉल्व कर दिए, आंसर आ गया, है कि नहीं। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं, थोड़ा सा एक और चीज़ यहाँ पे थोड़ा अच्छा से मिटा दें। बहुत अच्छा हम रखे हैं यहाँ पे साफ करने के लिए, है ना। चलिए मिटा दिए। अब थोड़ा एक और चीज़ अलग कलर यूज़ किया जाए। अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि एक बारंबारता बंटन है, माध्य माध्यिका बहुलक बारंबारते को ना कहते हैं, जिसमें माध्य और बहुलक दे दिया है। क्या दे दिया है, माध्य दे दिया। ओहो, ये तो भीग गया। भीग जाने के बाद मार्कर नहीं चलता है, कहता है कि जब तक पानी रहेगा तब तक हम नहीं चलेंगे। हो गया। चलो यहाँ देखो, माध्य दे दिया है, माध्य माने छुटका, माध्य और बहुलक कितना दिया है 28 और 16 दिया है। माध्य दिया है 28 और बहुलक दिया है 16, है ना। आ कह रहा है कि माध्यक निकले, बीचवनिया निकली। ठीक है सर, बीचवनिया माने बीच वाला, तो एक बीच में देख रहे हैं। बोले नहीं, जब इस तरह से देना तो एगो नया फार्मूला होता है। बहुलक का एक फार्मूला बना है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक -2 माध्य। अब कि बस सर, मैंने खाली फार्मूले लगा रहे हैं, आप जान रहे हैं फार्मूला लगा दे रहे हैं, हमने नहीं याद हुआ आपको, मिटा दें हम।
माने इस पर लगाइएगा तो आराम से निकल जाएगा। चलिए हम बहुलक का आपको फॉर्मूला याद करा देते हैं। आप लिखिएगा बहुलक बराबर करना क्या है, आप एक चीज़ जानते हैं, कभी भी घटाया जाता है तो बड़ा में से छोटा घटाया जाता है, 4 में से 2। तो आप थोड़ा देर के लिए इन तीनों नाम को देखिए। अगर मैं बहुलक इधर लिख दिया हूँ बहुलक बराबर, तो ये दोनों में बड़ा कौन, तो सर ये बड़ा है, तो बड़ा है तो आगे लिखाएगा, ये छोटा है तो पीछे लिखाएगा। समझ गए। अब इसमें आधा ध को दोनों में से मिटा दें हम, आधा ध को, तो एक गो से लिखेगा 1 2 3, इसीलिए कर आगे 3 लिख दिए हैं। ये 2 गो से लिखेगा तो आगे का लिख दिए 2। यानी मेरे कहने का मतलब, जब मैं आपसे पूछूंगा ना बहुलक का फॉर्मूला, तो आप कहिएगा सर आप माध्यक लिखे थे बड़का आगे और छोटका लिखे थे पीछे, एक एक खानी नाम हुआ था, तो अभी मिटा दिए थे, आधा आधा से आधा खत्म हो गया था, तो 1 2 3 गो से लिखा रहा था, ये 2 गो से लिखा रहा था, तो सर यही फार्मूला हो जाएगा। हम बोले हाँ अब ठीक है, आप समझ गए। जैसे आधा द अगर मिटा देते, ये 3 गो से लिखा है तो 3 लिखें, ये 2 गो से लिखा है तो आगे का लिख दिए 2 लिख दिए। अब ये फार्मूला भर दीजिए, और हाँ इसको आपको कमेंट करना है, इस फार्मूला को कमेंट करना है बहुलक को। अब चलिए बहुलक कितना है, तो 16 है, भर दिए 3। माध्यक कितना है, देवे नहीं किया है, छोड़ देते हैं कोई बात नहीं, -2। माध्यक कितना है, 28 है, 28 ये लिख देते हैं 16 बराबर 3 माध्यक। 28 दूना 56 होता है 56। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 16 + 56 बराबर 3 माध्यक। देखो जो जो जहाँ जहाँ था बस वैसे ही भर दिया, हम कुछ नहीं किए हैं, बहुत शरीफ आदमी है, कुछ नहीं किए। यहाँ देखो 6 6 12 के 2 हाथ में 1 5 1 6 1 7 बराबर 3 माध्यक हो गया। अब 3 से कटा दीजिए, यहाँ पे 3 से हो जाएगा 3 दूना 6, 1 बचेगा 3 चौका 12, माध्यक बराबर 24 आ गया। ऑप्शन में कहीं दिया है माध्यक बराबर 24। तो जब ये हम बना दिए तो दूसरा वैसे ही क्वेश्चन है, इसी पर बनेगा। ये वाला समझ में आया कैसे हुआ, फॉर्मूला है बस भर देना है। फॉर्मूला बहुलक का क्या होता है, तनी हमको कमेंट में बताइए तो, यहाँ खड़ा हो गए। तो बहुलक बराबर होता है सर बड़का आगे छोटका पीछे, बड़का में से आधा आधा घटाएंगे तो ये 3 गो से लिखा गया, इसलिए आगे 3, ये 2 गो से लिखा है तब आगे 2 हो गया है। अब इसमें देखें हम अगर ध्यान से, तो यहाँ माध्यिका और माध्यक दोनों एक ही बात होता है। कितना दे दिए 40, तो भर लीजिए 3 × 40 माइनस क्या दे दिया, माध्य दे दिया है, माध्य यानी 2 दे दिया, 2 लिख दे रहे हैं। अब माध्य दिया है पॉइंट में, अच्छा जी 38.2 दिया है। अब बोल रहा है कि बहुलक निकालिए, बहुलक निकालिए। सास बहू वाला जो लक से बहुत बढ़िया बहू मिल जाती है उसे बहुलक कहते हैं, नहीं जी। 4 यही हो जाएगा 12 120, इसको गुणा कीजिए, 2 दूना के 4, 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1, 3 दूना 6 और 1 7। 120 में से 76.4 घटा लीजिएगा। 120 में से 76.4 अगर हम घटाएंगे तो कितना होगा, 10 में से, यहाँ देखिए 10 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 6, 9 में से ये 6 जाएगा तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 11, 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा। 43.6 आंसर होगा। 43.6 कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया। चलिए फॉर्मूला तो आप जान गए। एक और चीज़, थोड़ा सा और एक चीज़ आपको समझा दें, हम इतना मार कर लेके बैठे हैं। देखिए ये क्वेश्चनवा जो है हाईलाइट करके लिखे हैं, देखिएगा। प्रथम माने शुरू से 10 गो विषम संख्या लिखिए और उसका माध्य निकालिए। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि माध्य कैसे निकलता है। देखिए ये मत कहिए कि सर 10 है तो 11 लिख के बटा 2 कर दे, वो सिर्फ गिनती के संख्या के साथ होता है, प्राकृतिक गिनती का थोड़े है। विषम संख्या 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, ऐसे करते करते 10 को लिखना है। फिर 10 गो टोटल है तो 10 से भाग कर देना ऊपर वाला को। देखो तो मान लो 1 2 3 4 जैसे ऐसे हो गया ना, 10 गो लिखिए तो 1 2 3 4 ना, 7 के बाद होता है 9, 9 के बाद होता है 11 13 15। तो ये टोटल कब बार लिखना है, 10 बार लिखना है और 10 को जोड़ना पड़ेगा। अब कहिएगा सर ऐसा क्यों, माध्य निकालने के लिए टोटल को जोड़ के अब उतना ही से ना भाग करते हैं, उतना ही संख्या से बताए थे। तो आप बताइए कि 10 गो विषम संख्या को जोड़ने का आपको तरीका नहीं बताएं। जैसे मान लीजिए 1 3 5, अगर तीनों को जोड़ना है तो 5 और 3 8 है, कितना आ जा रहा है, 9 आ रहा है ना। लेकिन ट्रिक भी तो बताएं इसको जोड़ने का विषम संख्या। खाली गिन लीजिए 1 2 3 गो है और 3 गो है तो 3 से गुणा कर दीजिए, तो 3 3 का 9, जोड़ने पर भी इतना आया, ट्रिक से भी इतना आया। समझ आया आपको क्या हम बोले। जैसे मान लीजिए कि 1 3 5 और 7 को जोड़ना है, ये सब विषम संख्या है,
तो मान लीजिए कि 1 2 3 4 गो है तो 4 में 4 से गुणा कर दो 16, ऐसे ही जोड़ के देख लेना 16 ही आएगा। तो विषम संख्या को जोड़ने का आसान तरीका है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 10 गो विषम संख्या है, कगो है 10 गो, तो 10 गो है तो 10 में 10 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 10 9 100। अब बताइए टोटल गिनने पर 10 गो आ रहा है तो हम 10 से भाग नहीं देंगे। माध्य में क्या करते हैं, जितना जोड़ते हैं उस संख्या को गिन लेते हैं और उतना ही से भाग करते हैं। तो टोटल विषम संख्या 10 गो है, 1 3 5 7 करते करते 10 गो, तो हम कितना से भाग देंगे 10 गो, और सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। ट्रिक है, विषम संख्या को जोड़ने का ट्रिक होता है कि संख्या को गिन के और उतना ही से गुणा कर दिया जाता है। 1 0 से 1 0 खत्म, आंसर आ गया 10। अगर ये समझ में नहीं आया होगा ना, ये बी वैसे हो जाएगा, तो आप जा करके पुराना वाला नंबर सिस्टम का वीडियो एक देख लीजिएगा। देखिए अगर आपको मेहनत करना है, चाहते हैं ना कि अपने दम पर एक सरकारी कॉलेज हासिल करें, तो बाबू मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। आपका कमेंट इतना प्यारा आता है ना कि हमारे अंदर मोटिवेशन जग जाता है, नींद हराम हो जाता है कि नहीं यार मैं पहले वीडियो बना लूँगा तब सोने जाऊँगा, चाहे कितना भी रात हो जाए, क्योंकि आप एक उम्मीद लगा कर बैठे हैं। हम लोगों ने कसम खाया है, वादा किया है कि हम वादा किए कि आपको निकलवा के रहेंगे एक सरकारी कॉलेज, और आपने भी कसम खाया कि सर मिठाई खिला के रहेंगे। कसम खाए, झूठ मत बोलिएगा, ठीक है। निकलेगा तो मिठाई खिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला वीडियो देखेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।